नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में 9 मई और 10 मई से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है किस स्पेस एजेंसी ने? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर होगा इसरो। इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। अब आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की जांच करना और इसके रहस्यों को उजागर करना है। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो, और इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो यह भारत की स्पेस एजेंसी है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है। आगे है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की जांच करना है और इसके रहस्यों को उजागर करना है। अब आगे देखिए, इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी, 15 अगस्त को। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक विक्रम साराभाई थे। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इन्हीं के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। तो संस्थापक भी विक्रम साराभाई और इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष का पितामह भी कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई से 3 चीज महत्वपूर्ण है। पूछेगा इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम साराभाई। और भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। अब आगे है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई और इन्हें ही इसरो का संस्थापक भी कहा जाता है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे था कि इसरो क्या है? तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस मिशन शुरुआत किया गया है, शुक्र मिशन, या किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसरो के द्वारा। इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो भारत की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो शुक्र ग्रह की जांच करना और इसके रहस्यों को उजागर करना। अब आगे देखिए, इसरो का स्थापना तो 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, संस्थापक विक्रम साराभाई। इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछे तो विक्रम साराभाई। और भारत के अंतरिक्ष का पितामह भी विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो एस सोमनाथ। अब थोड़ा शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, शाम का तारा और सुबह का तारा। अब आगे देखिए, आकार की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, टोटल 8 ग्रहों में शुक्र ग्रह आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। टोटल कितने सौरमंडल में ग्रह हैं? तो 8। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और शुक्र का स्थान कितना है? तो छठा स्थान है।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो शुक्र ग्रह से क्या क्या याद रखना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आकार की दृष्टि से इसका छठा स्थान है और इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है, तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा चक्रवात असानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात असानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवात असानी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। चक्रवात असानी का नामकरण श्रीलंका ने किया है। अब देखिए, सिंहली में इसका अर्थ क्रोध होता है। सिंहली जो कि श्रीलंका का एक भाषा है, तो इस सिंहली भाषा में आसानी का अर्थ क्रोध होता है। आसानी का अर्थ क्या होता है? क्रोध, और इसी के आधार पर इस चक्रवात का नाम रख दिया गया है आसानी चक्रवात। तो क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रहा चक्रवात असानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन क्या है? 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? इसका नाम 2.0 अर्थात 2 हुआ, तो इसका नाम 2 इसलिए है क्योंकि लाडली लक्ष्मी का यह दूसरा चरण है। एक बार पहले चरण पहले भी शुरुआत किया जा चुका है और इसी का फिर दूसरा चरण आया है, इसलिए इसका नाम है लाडली लक्ष्मी 2.0 या लाडली लक्ष्मी दूसरा चरण। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन क्या था कि 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। अब आगे देखिए, 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। क्यों शुरुआत किया गया? तो बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना का नाम क्या है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण। अब आगे देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना का जो पहला चरण था यह 1 अप्रैल 2007 में शुरू किया गया था। 2007 में ही शुरुआत कर दिया गया है इसका पहला चरण 1 अप्रैल को, और 2022 में शुरुआत किया गया इसका दूसरा चरण। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को अर्थात लड़कियों को 25,000 की रकम को 2 किस्त में दी जाती है, यानी 25,000 रकम 25,000 रुपया उन्हें दिया जाता है लड़कियों को 12th पास करने के बाद। क्यों दिया जाता है? ताकि वे अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सके और कॉलेज में एडमिशन ले सके। इसके तहत उन्हें 25,000 रुपया दिया जाता है जो 2 किस्त में दिया जाता है, यानी 2 बार दिया जाता है। तो क्या था कि इस योजना के तहत 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की रकम 2 किस्त में दी जाएगी। योजना का नाम क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2007 में, और 2022 में इसका दूसरा चरण शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन है कि 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मंकी पॉक्स क्या है? हाल ही में चर्चा में एक बहुत ही वर्ड रहा है मंकी पॉक्स। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मंकी पॉक्स है क्या? तो यह वायरल जूनोटिक रोग है। मंकी पॉक्स क्या है? एक रोग है, वायरल जूनोटिक रोग है। अब आगे देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। कहाँ इसका मिला है हाल ही में सच?
तो ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। मंकी पॉक्स क्या है? तो एक वायरल जूनोटिक रोग है, एक बीमारी है। आगे देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है। यह जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग है। यह सबसे पहले जानवरों में होता है और जानवर से मनुष्यों में फैलता है। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है। यह जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग है। यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, यानी चेचक जिस टाइप का होता है ना, उसी तरह बंदरों में यह पहचाना जाता है, इसीलिए इसका नाम है पॉक्स। तो कह रहा है कि यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, मंकी मतलब बंदर, तो मंकी पॉक्स इसका नाम दिया गया है। तो यह बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। नाइजीरिया की मंकी पॉक्स क्या है? एक स्थानिक बीमारी है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या था कि हाल ही में चर्चा में रहा मंकी पॉक्स क्या है? तो यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कह रहा है कि 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार यानी 26 बार कर फतह विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा, जो कि अभी तक कुल 26 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। आगे देखिए, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। कहाँ की रहने वाले हैं कामी रीता शेरपा? तो यह नेपाल के पर्वतारोही हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। कामी रीता अब तक 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। 1994 ईस्वी में कामी रीता पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। कब? 1994 में, 1994 में पहली बार कामी रीता माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। क्या था कि 7 मई 2022 को किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने। अभी तक कितना बार चढ़ाई किया इन्होंने? तो 26 बार। कहाँ के रहने वाले हैं? तो नेपाल के रहने वाले। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा मंकी पॉक्स क्या है? तो यह एक वायरल और जूनोटिक रोग है, वायरल जूनोटिक रोग है। उससे पहले प्रश्न देखे थे कि 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा चक्रवात असानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ होता है क्रोध। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।